सेनेट की 30 नशस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह है। मखसूस नशस्तों पर अरकान का हलफ न लिए जाने का तनाज़ा हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया कि मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मामले पर सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, एमल वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत मुतवक्की। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डेप्यूटी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून से होगा। फैसल वापडा अगर सेंटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, वो आजाद की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो उसमें उनको सपोर्ट मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन में फैसल वापडा की जीत यकीनी, एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान वोट देंगे। शजील मेमन कहते हैं फैसल वापडा सेनेट बन जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है। वो पहले किसी पार्टी में थे, अब आज़ाद हैसियत से लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। नून लीग और पीपल्स पार्टी कायदीन की इस्लामाबाद में एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया। ये सजा मुअत्तली का केस है जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौकफ है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने पूछा क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौकफ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालत को पूरा फैसला मुअत्तल करना चाहिए था। सजा मुअत्तल होने का मतलब यही है कि रिहा कर दिया जाए। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन के सरबराही से जस्टिस जिलानी की मुआज़रत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। जस्टिस जिलानी ने कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़िम्न में नहीं आता। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था। खत में इदारों से मुशावरत की बात की गई। एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रगुजार। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच बुध को 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया था। जो तनाव उसमें सुमोटो लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। सुमोटो सरप्राइज नहीं, हैरानी यह है कि फुल कोर्ट इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन और सरबराह को फाइनल किया गया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही बखुशी कबूल की। हमने TROs भी भेज दिए थे। मामले को सियासी रंग दिया गया, धावा बोला गया। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। यहाँ भी यही हुआ। सुमोटो के 1 घंटे पहले तसद्दुक जिलानी के खत की इत्तला वज़ीर-ए-आज़म हाउस आ चुकी थी। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं काबीना ने जजों का खत झूठ का पलंदा करार देकर जुडिशल कमीशन से पहले फैसला दिया। जजों के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाए, पसंद का फैसला नहीं होने देंगे। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन ने एक्स पर लिखा, मनपसंद जजों पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, माइनस चीफ जस्टिस फुल कोर्ट चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है पोजीशन की तरफ से। एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। जज से खत पर पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। उमर अयूब ने कहा मामले पर ऐवान में बात करने दी जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला सियासत की नजर ना किया जाए। स्पीकर ने कहा तहरीक इल्तवा पर रूलिंग दूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा जजिस ने कहा अदलिया में आज भी मुदाखलत हो रही है, यह आइन के खिलाफ है। ऐवान मुदाखलत नामंजूर की करारदाद पास करे। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खुद नोटिस की समाअत शुरू होगी तो और जज भी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। कौम नजर रखेगी, नस्लों की तकदीर लिखी जा रही है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रियासत अली आजाद ने आसपुद नोटिस को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। माहिर कानून कैसर इमाम ने कहा 184 के तहत देखा जाएगा कि जजेस खुद पेश होंगे या नुमाइंदा। जहांगीर जदू ने कहा बुध को वाज़ेह हो जाएगा कि खत पर बनने वाला कमीशन काम करेगा या नहीं कर सकता। बानी पीटीआई से डियाला जेल पिंडी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। सूबे, पार्टी मामलात और गुज़िश्ता रोज निकाले के रैली से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। अडियाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं। नौमे वाक़यात के बाद से रूपोश हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाईकोर्ट ने हमाद अजहर के 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हमाद अजहर कहते हैं कानून का मजाक बनाया गया, अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। इसराइल ने अल शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स से फौजी और टैंक हटा लिए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है अल शिफा अस्पताल से दर्जनों लाशें मिली हैं, कॉम्प्लेक्स तबाहाल है। इसराइल ने गजा के अल अक्सा अस्पताल पर फिर बमबारी की। मुख्तलिफ हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल में इलाज की सहूलत न मिलने के सबब 9 मौलूद समेत मजीद 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मीडिया की आज़ादी तलब करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से इसराइल में अल जजीरा पर पाबंदी की राह हमवार हो गई।